हेलो दोस्तों, दिस इज नरेंद्र। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है क्योंकि कल 13 मार्च को एक 5 बजे से एक सत्र चला है, ट्रेनिंग सेशन जिसको हम कहें तो बेहतर होगा। उसमें ढेर सारे हमारे सवालों के जवाब मिले हैं। तो क्या सवाल हम लोग के शिक्षकों के मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब क्या है, उससे संबंधित चीज के बारे में ये वीडियो है। गलत थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है, आवाज नहीं कर लिए, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी सुविधाएं दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एक बात करना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों से कि देखिए, जो परिवर्तन आ रहा है इससे आप डरिए मत। ये परिवर्तन आपको केवल टेक्नोलॉजी सीखना है, बस अच्छे से आप टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, मोबाइल चलाना सीख लीजिए, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ भी सीखने से आप डरिए मत। अगर आप जब सीख लेंगे तो फिर बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा चीज़। अब आपके हाथ में ही सब कुछ आ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, इसके बारे में हम लोग का आज ये मॉड्यूल है। सबसे पहले आप लॉगिन आईडी कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। देखिए ये मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठा है, मानव संपदा पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से संबंधित चीज है कि कब तक अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर लेंगे। तो फाइनल हेलो दोस्तों, दिस इज नरेंद्र। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है क्योंकि कल 13 मार्च को एक 5 बजे से एक सत्र चला है, ट्रेनिंग सेशन जिसको हम कहें तो बेहतर होगा। उसमें ढेर सारे हमारे सवालों के जवाब मिले हैं। तो क्या सवाल हम लोग के शिक्षकों के मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब क्या है, उससे संबंधित चीज के बारे में ये वीडियो है। गला थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है, आवाज़ नहीं कर लिए, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी सुविधाएं दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एक बात करना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों से कि देखिए, जो परिवर्तन आ रहा है इससे आप डरिए मत। ये परिवर्तन आपको केवल टेक्नोलॉजी सीखना है, बस अच्छे से आप टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, मोबाइल चलाना सीख लीजिए, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ भी सीखने से आप डरिए मत। अगर आप जब सीख लेंगे तो फिर बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा चीज़। अब आपके हाथ में ही सब कुछ आ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, जिसके बारे में हम लोग का आज ये मॉड्यूल है। सबसे पहले आप लॉगिन आईडी कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। देखिए ये मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठा है, मानव संपदा पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से संबंधित चीज है कि कब तक अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर लें। तो फाइनल कॉल आ चुकी है कि 31 मार्च से पहले, 31 मार्च 2021 से पहले आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए। ज्यादातर हमारे शिक्षक साथियों ने कर लिया है, कुछ लोगों ने शायद नहीं किया होगा किसी कारणवश, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब आप मानव संपदा आईडी में लॉगिन करेंगे कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से लैपटॉप से, भी तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं कंप्यूटर के बारे में जा रहा हूँ। तो अब जब जनरल खोलेंगे आप तो सीधे यहाँ पे लास्ट में आ जाइए, लिखा है व्यू या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो इसमें आएगा सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है, इसका नाम आ जाएगा, डिग्री क्या है, कार्ड साइड हो, साइन साइड हो, या फिर इशू डेट हो जाएगा, या रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में यहाँ पे चूज फाइल हो जाएगा। देखिए ये आप अपलोड करने से पहले कैम स्कैनर से आप जो है उसका फोटो खींच लीजिए। और अगर आप लैपटॉप चलाना जानते हैं तो फाइल मैनेजर होता है, फोटो मैनेजर फाइल, इसमें होता है उसे कंप्रेस करें। अगर किसी को दिक्कत होगी कंप्रेस करने में तो मैं बता दूंगा, अगर आप मैसेज करके डालोगे तो बस आपको सबमिट कर देना है। ये क्लियर हो गया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अगर किसी ने सबमिट कर रखी है उसमें चेक करना है कि कहीं मेरे गायब तो नहीं हो गए, तो आप लास्ट में आ जाइए, व्यू डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, ठीक है। अब लास्ट में आके व्यू डॉक्यूमेंट्स में आ गए तो आप देखिए मैंने सारे अपने 10 के 10 हैं, 10 के मैंने अपलोड करके रखे हैं, तो ये आसानी से मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारी बात हो गई। तो यहाँ पे आपको 31 मार्च से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हर हाल में, बार बार हर हाल में अपलोड कर लेने हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई। आगे अब ये बात हुई, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात हम ये करते हैं कि अब आगे हमारी छुट्टी से संबंधित बड़ी समस्या होती है। हमारे इंचार्ज एडवांस, तब देखिए 2-3 चीजें क्लियर कर लेते हैं। छुट्टी से लेके हम लोग को समस्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग जो सहायक हैं, शिक्षा मित्र हैं और अन्वेषक हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु दोस्त हैं, वो
अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर वैसे मोस्टली लोग कर चुके हैं क्योंकि मैं वीडियो इस पे बना चुका हूँ एक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जनरल में जाइए, यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे आएंगे, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर आएंगे। तो ये देखिए, ठीक है, देखिए जिन्होंने कर रखा तो होगा ही। अगर आपको ऐड करना है रिपोर्टिंग ऑफिसर तो आप यहाँ पे फिक्स बाय कोड द्वारा कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं मालूम है तो सर्च द्वारा नाम से आप सर्च कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। अगर एचआरएमएस कोड मालूम है तो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, और आसानी से लीव के लिए करना है तो ये सारी चीजें इसमें डिटेल से संबंधित है, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल लीजिए, ठीक है। देखिए इंचार्ज और हेडमास्टर्स का रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे बीओ सर ही रहेंगे, लेकिन जो सहायक हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हमारे साथी बंधु हैं, उनके जो होंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो ये छुट्टी के बारे में और भी बातें देख लीजिए। कुछ प्रश्न पूछता है कि सम्मेलन में जो हैं एक, ठीक है, सम्मेलन में जो टीचर्स हैं और जो शिक्षा मित्र वो किसको रिपोर्ट करेंगे और छुट्टी किससे लेंगे, वो लेंगे वहाँ के जो जूनियर के हेड से लेंगे आप। इसमें बिल्कुल नहीं, वही आपके होंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर, ठीक है। ये बता दिया रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे चेंज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब छुट्टी के बारे में देखिए। छुट्टी अभी देखिए अप्लाई के लिए छुट्टी करना है, अप्लाई, ठीक है। छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लीव टाइप है, यहाँ पे आपको कौन सी लीव लेनी है, लीव लेनी, कैजुअल लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, स्पेशल, मेडिकल, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी लीव लेनी हो आप यहाँ कर सकते हो। कौन सी डेट्स कौन से है और एक दिन की है, कितने दिन की ये है, आप फिर फिक्स मतलब छुट्टी से पहले आप पहले कोई आगे छुट्टी पड़ रही हो, फिर सफिक्स अभी बाद में पड़ रही हो, आपको मेंशन करना है, ठीक है। ग्राउंड विच क्यों ले रहे हो और लीव सेक्शन रिक्वायर्ड, स्टेशन रिक्वायर्ड, अगर आप बाहर से जा रहे हो दूर तो ठीक है, या फिर एड्रेस अगर बाहर जा रहे हो तो यहाँ एड्रेस लिखना है। और यहाँ अपलोड अटैचमेंट, देखिए अगर आप वो ले रहे हो, कैजुअल लीव ले रहे हो, फिर आकस्मिक होगा, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं करना है। लेकिन आप मेडिकल या सीसीएल ले रहे हो या फिर मैटरनिटी लीव ले रहे हो तो यहाँ पे चूज करके आप आसानी से इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये छुट्टी से संबंधित है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है। लीव मॉड्यूल में ही आपको छुट्टी कैसे दिखनी, कितनी बची हुई है, ये आप इसे पता लगा सकते हो आसानी से। कितनी छुट्टी जैसे मैंने नहीं ली है, 14 बाकी हैं और लगभग सबकी सेम ही होंगी, जिन्होंने यूज़ कर ली होंगी वो इधर बताएगा, ठीक है, कम कर देगा। तो ये छुट्टियों का आपका सिलसिला है, कितने ली है, ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो क्या है कि कितनी छुट्टी आपने ली हैं, एक्सेप्ट हुई हैं कि नहीं हुई, अप्रूव हुई हैं कि नहीं अप्रूव हुई, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें हैं। आगे चलते हैं, कैंसिल लीव का भी आप हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है, या आगे जा सकते हो। कैंसिल लीव, किसी की कैंसिल लीव नहीं हुई है आपकी। आगे चलते हैं, देखिए अगर आप खाली टाइम बैठे हो तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग, मतलब अगर छुट्टी मान लीजिए ले रहे हैं, जैसे इसे लिया है 1 महीने का और आप जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं तो अर्ली लीव आप ज्वाइन कर सकते हैं, 15 दिन बाद आप ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। फिर सेंडिंग ज्वाइनिंग है, वही है कि अगर आप समय 1 महीने बाद आप ज्वाइन करोगे तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। चलिए ये हो गया। अदर लीव में देख लीजिए व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, जैसे जो हेड हैं टीचर्स हैं उनको लिए ये है पेंडिंग रिक्वेस्ट के बारे में कि मान लीजिए अगर किसी ने आपको भेजा है, ठीक है, तो ये आप भेज सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने आपको छुट्टी जो है ली हुई है तो ये देख सकते हो। डिस्पोजल लीव में देख लीजिए आपका क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। और ये व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है, अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हो। फिर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, अगर आप हेड हो तो ज्वाइनिंग के लिए आपका अगर भेजे तो ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम आगे का क्या है, आगे का सवाल है क्या पुरुष सीसीएल ले सकता है? तो देखिए पुरुष सीसीएल ले सकता है अगर उसकी पत्नी ना हो तो, ठीक है, ना हो तभी ले सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो, इस संभावना से भी हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या प्रश्न है
कि क्या मेडिकल लीव जाने से पहले मानव संपदा अवकाश के आवेदन करना होगा? बिल्कुल करना ही होगा। मानव संपदा बनाए इसलिए गया है कि आप जो छुट्टी कोई भी लो भैया, आपको तो ऑनलाइन ही लेना है। अब ऑफलाइन वाला झंझट बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑफलाइन हो तो ऑफ कर दिए जाओगे, इसीलिए भैया अब ऑनलाइन ही लेना है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में। क्या अध्यापक अर्ध अवकाश ले सकता है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने नोटिस नहीं किया होगा, कुछ चेंज आया है। देखिए देखिए यहाँ पे पहले एक हाफ डे वाला ऑप्शन रहता था, लेकिन अभी यहाँ हाफ डे वाला ऑप्शन नहीं है। पहले यहाँ पे हाफ डे का ऑप्शन था, तो हाफ डे वाला ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। पहले हाफ डे ले सकते थे सॉरी, अब जो है हाफ डे टीचर्स नहीं ले सकते। इस चीज को आप डाउट नहीं रखना है। ठीक है, पेरोल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या भूमिका होगी। पेरोल मॉड्यूल के बारे, पेरोल पे आ जाइए। जो टीचर अटेंडेंस भेजते हैं, तो टीचर अटेंडेंस भेजते हैं, इसमें एक चीज अच्छी चीज ये बताई गई है कि अब स्टाफ का कोई भी मेंबर अटेंडेंस भेज सकता है। ठीक, कोई एक ही भेजेगा। बढ़िया हुआ है कि मान लीजिए अगर हेड को टेक्निकल या फिर दूर हो कहीं ना भेज पाए, तो आसानी से कोई एक मेंबर स्कूल का भेज सकता है। तो ये बात हो गई पेरोल से संबंधित। अब सैलरी स्लिप के बारे में बात कर लिया जाए। सैलरी स्लिप वाला कॉलम यहाँ है। तो सैलरी स्लिप के बारे में यही है कि सैलरी स्लिप आपको यहाँ मिल सकती है। अभी मैं दिखाऊंगा कि मेरी जनवरी की सैलरी स्लिप के बारे में। देखिए मेरी जनवरी की सैलरी स्लिप, अगर आपके ब्लॉक में ये सब अपडेट हो गया होगा तो आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी सैलरी स्लिप आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ठीक कि हमारी सैलरी स्लिप हो गई। ठीक, सैलरी स्लिप के बारे में बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। सैलरी स्लिप के बाद अगला क्या है, कब से मिलेगी या अभी मिल सकती है सैलरी स्लिप सबको? ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं चाहे तो। अब मुझे कोई काम नहीं है तो मैं इसको बैक वापस आ जाता हूँ अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये सैलरी स्लिप के बारे में हो गई। अब भागना नहीं है आपको, बीओ सर के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। आप स्कूल, ये सारा इंतजाम यही हो रहा है कि आप स्कूल में ही रहो। ठीक है, तो ये पेरोल के मॉड्यूल के बारे में बात हो गई। पर अब ठीक है, सैलरी स्लिप के बारे में क्लियर हो गया आप। अब आ जाइए आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो सबसे मतलब करंट टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं, मैं आपको पढ़ के बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आकलन हेतु उनके कैडर पद के अनुरूप परफॉर्मेंस इंडिकेटर मानव संपदा के विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन के लॉगिन द्वारा बनाए जाएंगे। बनाने से पूर्व विभागीय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित रूल हैं, मैं इनको पढ़े देता हूँ, वरना अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ, जुकाम गला बहुत दर्द हो रहा है। संबंधित कैडर के पद के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का उनके संवर्ग या संवर्ग में स्तर पद के अनुरूप मानव संपदा में पंजीकरण सुनिश्चित कर ले। मतलब सबका होना चाहिए पंजीकरण। ठीक है, संबंधित समग्र पद परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने से पूर्व उनकी संख्या या पूर्णांक निश्चित कर लीजिए। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के पूर्णांक निर्धारित करने के उपरांत संबंधित संवर्ग पद परफॉर्मेंस इंडिकेटर की सूची तैयार करें। सूचीबद्ध प्रत्येक इंडिकेटर को उसके वेटेज पर परसेंटेज के अनुसार निर्धारित पूर्णांक अधिकतम निर्धारित कर लें। मतलब पहले से ही सब डिसाइड कर लो कितने प्रश्न को कितने अंक का क्या होना है, कितना परसेंट मिलना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड हो सके। सूचीबद्ध परफॉर्मेंस इंडिकेटर अपने लॉगिन द्वारा क्रिएट परफॉर्मेंस इंडिकेटर का ऑप्शन चयन हिंदी अंग्रेजी कर सकते हो। उपरोक्त फिट कराए गए परफॉर्मेंस इंडिकेटर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को लॉगिन सामग्री मूल्यांकन उपलब्ध करा दें। तो ये आपकी बात होगी। अब देखिए ये इंडिकेटर परफॉर्मेंस कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर परफॉर्मेंस जो मिलने वाला है आपको, ये देखिए लीव मॉड्यूल जाएंगे तो ये आएगा। अब इसको देखिए, ये इसको खुद ही भरना है। ठीक है, सबको अपना अपना भर के फॉरवर्ड करते चले जाना है। आप हेड को करेंगे, सहायक और शिक्षा मित्र और निदेशक, और हेड कर देगा बीओ को, और जो प्रधानाध्यापक होंगे वो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ बीएसए सर के पास पहुंचेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, ये देखिए आप खुद असेसमेंट कर दीजिए। आप भेजोगे, सबमिट करोगे, फिर देखोगे रिक्वेस्ट का क्या हाल है,
अगर आपके पास कोई भेज रहा है तो उसका भी है, ये सारी चीज़ें आपका है। कोई आपके पास भेजा है तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट आपको करना होगा। चलिए ये बात हो गई। अब ठीक है, कब तक कर देना है, अभी शुरू तो नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि 31 मार्च से पहले ये हम लोग को काम कर देना है। तो ये चीज़ हो गई आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में कहा गया है कि जो आपका वो होगा, आपकी सैलरी या फिर DA या इंक्रीमेंट वगैरह जो भी है, और ये आपका प्रमोशन इससे संबंधित होगा। अभी इसके बारे में बिल्कुल कोई चीज़ क्लियर नहीं की गई, बस कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लास्ट में आ जाते हैं सर्विस बुक के बारे में। सर्विस बुक के बारे में कहा गया है कि आप इसको जो त्रुटियां हुई हों उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर उसमें गलती आपकी ही दी जाएगी। जैसे कि कुछ लोग CCL लिए होंगे, मैटरनिटी लीव लिए होंगे, मेडिकल लीव लिए होंगे, तो ये सभी चढ़े होने चाहिए। ज्वाइनिंग डेट सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो आप समझिए आपकी कुंडली बिगड़ गई। मतलब मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट गलत हो गई, उम्र गलत हो गई, तो हो सकता है आप समय से पहले रिटायर हो जाओ। तो हम लोग को अपनी सुविधा के लिए, मतलब अब खुद आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग को अपनी ये जो सर्विस बुक देखिए, यहाँ पे आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हो और आप मिलान कर सकते हो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चढ़ा है। ये आपके लिए ही है, आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हो। कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ों के आपके सवाल में दे देता हूँ। ठीक है, तो सैलरी स्लिप की समस्या ख़त्म हो गई है। अध्यापक आधी छुट्टी ले नहीं सकते, कैजुअल लीव पे आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी नहीं है। आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर खुद भरना है, आप फॉरवर्ड करना है, और सर्विस बुक आपको सही करा लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको सब कुछ चीज़ें कोशिश की गई है, क्लियर हो गया। तो ये सार था जो हम लोग का कल चला है महानिदेशक कार्यालय द्वारा जो मीटिंग करी गई है, फिर यूट्यूब सत्र चला, उससे संबंधित चीज़ है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। फिर मिलूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने आप को अपडेट करते रहिए टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।